ना पूछो जमाने से कि क्या है हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया पोर्ट सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में सादगी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड पर किया ध्वजारोहण। शहीदों के परिवारों का किया सम्मान। कोरोना वॉरियर्स भी हुए सम्मानित। कोरोना संक्रमण के कारण कोरबा जिले में गणतंत्र दिवस का पर्व सादगी और सम्मान के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने गणतंत्र दिवस पर कोरबा जिला मुख्यालय स्थित सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और सशस्त्र बलों की टुकड़ियों की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का भी वाचन किया। डॉक्टर टेकाम ने कोरबा वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए अग्रणी छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अनेकता में एकता के प्रतीक गुब्बारे आकाश में छोड़े। महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुरक्षा योजना के माध्यम से इस काम में लगे परिजनों को सुरक्षा और बेहतरी का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराए। इसके साथ ही 7 से बढ़ाकर 52 लघु मनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत की। भगवान राम के वनवास से जुड़े प्रसंग लोक आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ के लोक मानस में वनवासी राम की स्मृतियां बसी हैं, लेकिन बीते दौर में संबंधित प्रसंगों तथा चर्चित स्थलों के विकास के लिए समुचित उपाय नहीं किए जाने से इन स्थलों की चमक धूमिल पड़ गई। हमारी सरकार ने जो राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने का बीड़ा उठाया है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर टेकाम ने शाल और श्रीफल भेंट कर शहीदों के परिजनों को सम्मान किया। कार्यक्रम में लगभग 50 कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। कोविड-19 के कारण इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर पालिक निगम के साकेत भवन में किया ध्वजारोहण। कोरबा नगर पालिक निगम के साकेत भवन में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी, आयुक्त एस जयवर्धन, मेयर इन काउंसिल सदस्यगण, पार्षदगण, एल्डरमैन के साथ साथ निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी एवं आयुक्त एस जयवर्धन ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं क्षेत्र के नागरिकों को दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोरबा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया गया ध्वजारोहण। देखे झलकियां। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कलेक्टर किरण कौशल ने कलेक्टोरेट में किया ध्वजारोहण। कलेक्टर किरण कौशल ने आज कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट में राष्ट्र ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सशस्त्र बलों की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। कलेक्टर ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कलेक्टर किरण कौशल ने अपने शासकीय उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया। इस अवसर पर एडीएम प्रियंका महोबिया सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में गणतंत्र दिवस पर प्रेस क्लब अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण।
गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। राष्ट्रगान प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने किया। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रेस क्लब के पदाधिकारी, वरिष्ठ सदस्य और युवा सदस्य शामिल। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरबा प्रेस क्लब में सभी प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्यों एवं साथी सदस्यों के बीच में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए हम सब ने मनाया। हमारे प्रेस क्लब की अपनी एक परंपरा है, हर राष्ट्रीय त्यौहार और हर सामाजिक कार्यक्रमों को हम प्रेस क्लब परिवार के लोग बड़े ही आत्मीयता ढंग से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की मौके पर सभी कोरबा जिले वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं द्वारा सीतामढ़ी से तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली गई, जो शहर का भ्रमण की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुधवारी स्थित जमाते इस्लामी हिंद ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। गणतंत्र दिवस के मौके पर समाज के युवाओं द्वारा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। जमाते इस्लामी हिंद कोरबा द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। जमाते इस्लामी हिंद कोरबा के अध्यक्ष शमशेर आलम ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल कोरबा में रक्तदान किया। हमारी संस्था द्वारा 50 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसलिए जीवन बचाने वाले इस महादान को रक्तदान कहा जाता है। आज हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कोविड के बाद लगातार रक्तदान की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके वजह से हम लोगों ने सोचा कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में ब्लड मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है। साथ ही जमात इस्लामी विगत 70 वर्षों से इस देश में काम कर रही है और हमारा निःशुल्क बच्चों का ट्यूशन क्लास भी चलता है। इस तरह से कई सामाजिक कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। हमारे 50 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और अब तक तकरीबन 20 लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुके हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारे संवेदना परिवार, जो कि एक समाज सेवी संस्था है, उसके द्वारा आप सभी कोरबा वासियों को और भारत के देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं ऊर्जा धानी भू विस्थापी संगठन की ओर से हम पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं। और जैसा कि हमारा देश जग जाहिर है, 21 सन 1950 को हमारा देश में गणतंत्र की शुरुआत हुई थी और राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और उसी का प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अवकाश दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है एकता में एकता का देश है और ये संप्रभुता पूरे देशवासी बनाए रखें और देश की अखंडता संप्रभुता बनाने के लिए मैं देशवासी को कोटि बनाएगी। पवन कुमार गुप्ता, वार्ड 64। और गणतंत्र दिवस के सभी गुरुदेव वासियों और पूरे वार्ड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी का, और जिला वासियों और सभी देश विदेश को शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जमात इस्लामी हिंद कोरबा की तरफ से समस्त देशवासियों और शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतिम ईशदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, एक दूसरे के प्रति कुधारना न रखो
एक दूसरे की टोह में न रहो, एक के विरुद्ध दूसरे को न उकसाओ, आपस में ईर्ष्या एवं द्वेष से बचो, ईश्वर के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। धन्यवाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल TV। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पालक, लाल भाजी, गाजर से प्राकृतिक गुलाल बनते देख प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम हुए खुश। ग्रामीण महिलाएं समूह के माध्यम से स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रही हैं आगे। जिले के प्रभारी मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने धवईपुर क्लस्टर में महिलाओं द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों का किया अवलोकन।
कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कटघोरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत धवईपुर पहुंचकर महिला समूहों द्वारा किए जा रहे विभिन्न आजीविका संवर्धन के कार्यों का अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने जननी महिला संकुल संगठन धवईपुर में मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पालक, लाल भाजी, गाजर आदि फल और सब्जियों से प्राकृतिक रंग गुलाल बनाते देख डॉक्टर टेकाम आश्चर्यचकित हो गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि फल सब्जियों से प्राकृतिक और बिना केमिकल के रंग गुलाल बनाना ग्रामीण महिलाओं के नवाचार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं समूह के माध्यम से रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्रभारी मंत्री से समूह की महिलाओं द्वारा सिलाई प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मांग की गई। तत्काल जिला पंचायत के सीईओ को समूह की महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण संस्थान खोलने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने महिला समूहों के विभिन्न हितग्राहियों को चेक वितरण सहित कृषि उपकरण भी प्रदान किए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। लुटेरों ने कहा फूफा प्रणाम, पैर छूते ही ले भागे 49,000 रुपयों से भरा थैला। बाइक सवार 2 युवकों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। घटना से हरदी बाजार क्षेत्र में फैली सनसनी। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदी बाजार चौकी क्षेत्र के रेल डबरी उतरदा निवासी 55 वर्षीय कचरू राम महाराज सोमवार को धान बिक्री की रकम निकालने जिला सहकारी बैंक पहुंचा था। दोपहर में उसने 49,000 रुपए निकाले। बैंक से बाहर निकलने के बाद वह बाहर खड़े होकर आहरित की गई रकम गिन रहा था। इसमें से उसे 4,000 रुपए किसी को देना था। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक वहां पर आकर रुके, जो प्रणाम फूफा कहते हुए कचरू महाराज के पास पहुंचे। फिर उसके हाथ से रकम लूटकर भागने लगे। कचरू महाराज शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़े, लेकिन बाइकर्स वहां से भाग निकले। घटना की सूचना हरदी बाजार पुलिस को दी गई। पुलिस ने संभावित मार्गों पर नाकेबंदी कर संदेहियों से पूछताछ व तलाशी शुरू की, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। लुटेरे बाइकर्स हरदी बाजार मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गए। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। तो चौकी हरदी बाजार क्षेत्र अंतर्गत जो चौकी हरदी बाजार टाउन है, वहाँ जो जिला सहकारी बैंक है, वहाँ आसपास के जो गांव है, जोरा डबरी के किसान आया हुआ था और वहाँ पे उनको लगभग 49,000 रुपये जो धान बेचा था उसके वजह में पैसा मिला था, जिसे बैंक से लेकर के रोड में आकर के वो गिन रहा था। इसी दौरान 2 व्यक्ति उसके परिचित का होना बताते हुए चाचा करके बोलते हुए उससे पैर को छुए और इसी दौरान उनके जो पैसा उसको लूट करके भाग गए। जिसकी सूचना तत्काल चौकी में मिलने पर चौकी प्रभारी पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ और आसपास के एरिया में जो संदिग्ध लोग हैं, जो आरोपी हैं, उसके संबंध में पतासाजी कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। जीजा के शॉप से 2.5 लाख की ज्वेलरी साले ने चुराई थी। अपना छोड़कर 2 अन्य कारीगर का गल्ला तोड़ा। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक सुनार गली स्थित ज्वेलरी शॉप में 10 दिन पहले 2.5 लाख के जेवरात की चोरी संचालक शमीम अख्तर के साले 20 वर्षीय शेख मनिहाज ने की थी। वह मूलतः पश्चिम बंगाल के हुबली जिला का रहने वाला है। वह अपने जीजा शमीम के घर में रहते हुए शॉप में कारीगर का काम करता था। उसके साथ ही 2 अन्य कारीगर भी वहां काम करते थे। 14 जनवरी की रात शेख मनिहाज शॉप का ताला तोड़कर अंदर घुसा, जहां अपना गल्ला छोड़कर 2 अन्य कारीगर का गल्ला तोड़ा। इसमें से करीब 4.5 तोला सोने की ज्वेलरी, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.5 लाख है, उसे पार कर दिया। पुलिस को गुमराह करने मनिहाज ने अपने गल्ले को खरोच कर तोड़ने जैसा दिखाने का प्रयास किया। इससे ही वह पुलिस के संदेह के दायरे में आया। उसे पकड़कर पूछताछ की गई। इसमें उसने लालच में आकर शमीम के शॉप से अकेले चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया सोना जब्त कर लिया। चोरी के मामले में आरोपी मनिहाज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। एक 2021 की दरमियानी रात की घटना है। थाने के पास में ही एक शमीम ज्वेलर्स करके ज्वेलरी शॉप है, उसका कारखाना है जो कारीगर वगैरह जहां सोना चांदी बनाते हैं, की गहने बनाते हैं। वहां पर दरमियानी रात को, दिनांक घटना के दरमियानी रात को कोई अज्ञात चोर ताला तोड़कर अंदर से करीब 4.5 तोला सोना
चोरी कर लिया है, ऐसी इसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने एफआईआर करने के उपरांत पे 457-380 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद पे लगातार विवेचना कार्य में संलग्न हुई। इसमें आसपास के पूरे इलाकों के सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी में कोई भी अपने को इनपुट नहीं मिल पाया था। रात का जो भी देखे, रात में कोई मूवमेंट होना सुबह तक देखे तो उसमें नहीं दिखा अपने को, कोई भी इनपुट किसी का आना जाना नहीं दिख रहा था। और इसमें एक मुसीबत ये भी आई थी जांच के दौरान पे कि उस दिन घटना दिनांक को साईपाल की यात्रा का आयोजन हुआ था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी। रात को 10:30-11 बजे तक भीड़ बनी हुई थी। तो पुलिस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, दिक्कतें थी जांच के दौरान पे। फिर भी पुलिस टीम लगातार इसमें लगकर काम की और कुछ इंटरनली इनपुट मिलने पर जब पुलिस ने उस पर काम किया तो फाइनली जो चोर है वो इनका जो कारीगर है, इनका कारीगर शेख मिनहाज, पिता शेख मंसूर 20 साल का, ये ही चोर निकला। ये ऑनर का रिलेशन में भी आता है और इनके यहाँ इन्हीं के द्वारा लाकर रखकर इससे काम कराया जा रहा था। यहाँ काम करता था और काम करने के दौरान भी इसकी नीयत खराब होने से इसने चोरी किया, जिससे चोरी की गई पूरी जो मसरूका है 4.5 तोला गोल्ड है वो बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है और इसको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारे संवेदना परिवार जो कि एक समाज सेवी संस्था है, उसके द्वारा आप सभी कोरबा वासियों को और भारत के देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं ऊर्जाधानी भू विस्थापित संगठन की ओर से हम पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं। और जैसा कि हमारा देश जग जाहिर है, 21 सन 1950 को हमारा देश में गणतंत्र की शुरुआत हुई थी और राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और उसी कड़ी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अवकाश दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है एकता में अनेकता में एकता का देश है और ये संप्रभुता पूरे देशवासी बनाए रखें और देश की अखंडता संप्रभुता बनाने के लिए मैं देशवासी को कोटि बनाई गई। पवन कुमार दत्ता, वार्ड 64। और गणतंत्र दिवस के सभी गुड़गांव वासियों और पूरे वार्ड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी का, और जिला वासियों और सभी देश विदेश को शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जमात इस्लामी हिंद कोरबा की तरफ से समस्त देशवासियों और शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतिम ईशदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, एक दूसरे के प्रति कुधारना न रखो, एक दूसरे की टोह में न रहो, एक के विरुद्ध दूसरों को न उकसाओ, आपस में ईर्ष्या एवं द्वेष से बचो, ईश्वर के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। धन्यवाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा,
क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जनपद के बाबू को हटाने के लिए अध्यक्ष धरने पर बैठे। मनरेगा शाखा में पदस्थ संविदा कर्मी पर कार्रवाई नहीं होने से गुस्सा, प्रभारी मंत्री के आश्वासन पर माने। कोरबा जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा में पदस्थ संविदा कर्मी बाबू योगेश प्रताप सिंह को हटाने जनपद अध्यक्ष हरीश कंवर को धरने पर बैठना पड़ा। जनपद सदस्यों के साथ दफ्तर के गेट के सामने धरना देने के बाद प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से मुलाकात की। कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त हुआ। मनरेगा शाखा के बाबू के खिलाफ सरपंच सिंह ने भी शिकायत की है। साथ ही कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। जनपद अध्यक्ष का कहना है कि मनरेगा के कार्यों में ठेकेदारी प्रथा चल रही है। तकनीकी सहायकों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसके कारण धरना देना पड़ा। मैं आपको बताऊं, योगेश प्रताप सिंह ये नाम जैसे अब कहीं भी कुछ काम कराता था तो अपना काम कराता था तो उसको जल्दी पास करवाता था। जहाँ पे मटेरियल गिराया और अपना जो पैसा का लेन देन है उसको जल्दी काम करवाता था। इससे सरपंच लोग परेशान हैं। जहाँ जहाँ गौठान बन रहा है, अभी आप लोग जानते हैं कि गौठान में मटेरियल का काम बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ भी जिस क्षेत्र में काम कराया जाता है वो मटेरियल का काम उसमें पैसा लेट से मिलता है। पहले सरपंच लोग को फंसाना पड़ता है उसमें। तो योगेश जो बाबू है ये सरपंच जैसे फंसा दिया काम को, तो उसको बोलता है कि ये सही नहीं हुआ है, ये सही नहीं हुआ है, इसको काम अच्छे से कराओ तब ये मटेरियल का पैसा मिलेगा। जब अपना काम को पहले से करता है तो हमारे काम को क्यों नहीं करता? जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, किसी के माध्यम सरपंच को बोले कि भाई इस काम को आप कराओ,
ये काम कराने पे आपको फिर इसका खर्च मिलेगा, फिर आगे आप बढ़ते जाओगे। तो जहाँ भी ये योगेश काम कराता है वो पहले काम होता है। और जैसे हमारे सरपंच हैं या रोजगार सहायक जहाँ कहीं से अपना 2 पैसा लगाकर उस काम को पहले शुरुआत करते हैं, वो पैसा क्यों पास नहीं होता? यहाँ पहले जनपद सीईओ एस रात्रे को हटाने को लेकर भी धरना प्रदर्शन सदस्यों ने किया था। दोपहर बाद भी जनपद अध्यक्ष हरीश कंवर के साथ प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। उनके आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूँगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियाँ वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहाँ पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में शादी, विवाह, बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर, परिवार, समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में
शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती है, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है। तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें। रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा।
फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते हैं, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें? आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है, तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे, फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।